जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे पलकों पर बिठाए रखना। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे बड़े नाजों से पाला है दोस्त। हो सके तो इसे कोई तकलीफ मत होने चुप देना। चुप, कैसी बातें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ये आज से तेरी नहीं मेरी भी बेटी है, और मुझे पता है कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं, इसलिए मैं तुझे टैंक्स कहता हूँ। पापा थैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स। हाँ वही देखा। बेटा, देवी गौरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। गौरी देवी किस लिए? गौरी देवी किस लिए? शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा की थी ना, उसे ले लो बेटा। 1 मिनट, आप देवी गौरी को नहीं ले जा सकते। माफ कीजिए, पर ये हमारी परंपरा है। मेरी माँ लेकर आई थी, मेरी पत्नी भी लेकर आई। देवी गौरी के आने से घर का भाग्य चमक उठता है। जाओ बेटा, ले आओ। हमारी परंपरा में देवी गौरी को बेटी के साथ ले जाने दो ना इन्हें। आप क्यों रोक रही हो? तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तू चुप रह। मैं ये सब नहीं मानती, जो बोल रही हूँ वही होगा। गौरी देवी की प्रतिमा घर से नहीं जाएगी, आप सिर्फ दुल्हन को लेकर जाइए। देखिए, इस तरह की सख्त भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैं देवी गौरी के बिना दुल्हन को लेकर ही नहीं जाऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या कहा? मतलब गौरी देवी के बिना आप हमारी बेटी को नहीं ले जाएंगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? आप मुझे गलत। एक मिनट, देखो मैं बात करता हूँ। ये जो बात कह रहे आप क्या बात करनी रह गई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? गौरी देवी के बिना हमारी बेटी की डोली नहीं उठेगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? सासू माँ अपने पापा के कहने का गलत मतलब समझ लिया है। आप जबरदस्ती बात को बढ़ा रही। बात मैं नहीं, तुम लोग बढ़ा रहे हो। गौरी देवी को दुल्हन के साथ घर ले जाने की तुम्हारी परंपरा है ना? मैं समझ गई। ठीक है, चलो तुम्हारी परंपरा से करते हैं। तुम्हारी परंपरा में दामाद को घर में ही रखते हैं ना, तो मैं भी अपने घर में ही रखूंगी। क्यों दामाद जी, घर जमाई बनोगे? देखिए, जो बोलना है तमीज से बोलिए। तमीज से? तेरे खानदान में तमीज है? हाँ और क्या? आपको तुम चुप रहो। देखिए बहन जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों से रिश्ता जोड़कर। पापा जी ये देखिए, मैं मूर्ति ले आया हूँ। चलो अब दुल्हन लेके चलते हैं। तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने गौरी देवी को क्यों छुआ? तुमने एक औरत पर हाथ उठाया, अपनी माँ समान सासू पर हाथ उठाया। तुम्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे सामने से चले जाओ। औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला आदमी मर्द नहीं होता है। मुझे तुझ जैसे बदजात से शादी नहीं करनी। दीदी दीदी, ओह शादी अभी अभी हुई और तुम लोगों पर सास बहू वाली सीरियल का असर हो गया क्या? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दीदी, मुझे पता है आप इसलिए मुझसे नाराज हो ना, क्योंकि मैं निशा की शादी में नहीं आ पाया। अरे मैं करूँ तो भी क्या करूँ दीदी? घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो दी एंड नहीं होता। वो छोड़ो, दामाद जी, जीजा जी, बड़े ग्लो कर रहे हो। शादी बेटी की हुई है या तुम्हारी? कहीं दूसरी फैमिली तो नहीं बना ली? अरे जीजा जी, आप भी मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो बता दिया ना, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो दी एंड ही नहीं होता। दादी माँ, लगता है बेटी के घर में खूब ऐश हो रही है। अब तो पोती की भी शादी हो गई है। लंबी उम्र के लिए तुम खूब प्रार्थना कर लो। चुप कर। तुम भी नाराज हो गया मुझ पर? 2 बार तो बताया, तीसरी बार बताता हूँ। घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो दी एंड ही नहीं होता ना। बेटी, मामा जी, तेरे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सारे देवी देवताओं को नीचे बुलाऊंगा, वो भी अभी। दीदी, नदिया के किनारे मैंने बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, पिंक कलर का। अरे एक नई हाउस बोट भी मंगवाई है केरला से, वो भी पिंक कलर की। अरे मामा हूं ना मैं। अपनी भांजी का हनीमून बार बार थोड़ी होने वाला है ना दीदी? है, मैंने तो सारा बंदोबस्त कर दिया है। मेरे बच्चे मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, मामा के मोटर बोट में घूमेंगे। तुम तो 9 महीने के पहले ही नानी बन जाओ। दीदी, अगर मैं वहां मौजूद होता ना,
तो उनके कान के नीचे ऐसे भगवान, तुम सिर्फ हाँ कर दो दीदी, मेरे लोग तैयार है, मेरे कहने पर जान दे देंगे। मैं 2 ट्रक भरकर आदमी ले जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ अहिंसा से काम लेते हैं क्या? ठीक है दीदी, पुलिस को बुलाओ, हम उनके ऊपर इतने सारे केस लगा देंगे कि सारी फैमिली चक्की पीसते बैठ जाएगी। अपना मुंह बंद कर। क्या इनको उल्टा सीधा मशवरा दे रहा है तू? हमें निशा को ससुराल में बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। तू बीच में मत बोल। दादी माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम चुप रहो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्यों बात कर रहे अरे हो? अब बहुत हो गया। अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो टॉर्चर करेंगे नहीं हमारी बेटी को? दीदी जरा टीवी सीरियल याद करो, अगर उन्होंने हमारी बेटी को जला दिया या जहर देकर मार दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब साफ साफ बताओ हमें क्या करना चाहिए? अरे करोड़पति लड़का ढूंढेंगे और निशा की वापस शादी कर देंगे, और क्या? अरे ये सब इतना आसान है क्या? धूमधाम से शादी हुई, शादी के वीडियो है, रजिस्ट्री तक हो चुकी है। कुछ भी इलीगल किया तो ऑपोजिशन वाले बात का पतंगड़ बढ़ा देंगे। समझा तू इडियट? हमें सब कुछ लीगली करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, तलाक की मांग करनी होगी, तब जाके ये मामला सुलझेगा। तो फिर ले लेते हैं ना, उसको इतना खर्चा नहीं आता है। एक वकील क्या बोला तू? भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो हुआ सो हुआ। जिंदगी में गलती तो सबसे होती है, हमें मामले को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल कॉन्सेंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता हो, लेकिन ये सब फटाफट हो जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी टूट गया है, लेकिन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या दिमाग है आपकी तारीफ? मेरे दामाद हैं ये। नमस्कार नमस्कार। पापा जी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपसी समझदारी से ये केस निपट जाता है तो आप कोर्ट के चक्कर से बच जाएंगे। हमें कानून मत सिखाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, अभी तक आपने देखा ही क्या है? आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? मेरी बहन की पहुंच तो दिल्ली तक है। आपके धमकी किसी और को देना। तुम लोगों को डिवोर्स चाहिए ना? जब तक तेरी बहन मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगती, डिवोर्स नहीं होगा। बेटा। अब चुप रहिए। हमें धमकी देता है ये, इसकी तो मैं। शांत हो जाओ। घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। आपका नाम? अभिजीत मामू। अभिजीत मामू जी। हाँ। जैसा कि आपने कहा, गलतियां सबसे होती हैं। बजाय गलती सुधारने के, यहाँ आकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बात का बतंगड़ मत बनाइए। बात बनाने से बन जाएगी। वो हमारी बहू और बेटी भी है। उसके यहाँ आ जाने से दोनों घरों में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या बताऊं दीदी, उन्होंने क्या क्या बोला? वो तुम्हारा दामाद क्या बोलता है पता है? जब तक तुम उसके बाप के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगी, वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे दामाद के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर भरा हुआ है। गुरूर तोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया यार? मैं तो शादी करके भी कुंवारा रह गया। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बोलिए जीजू। क्या? $498 डाउरी हैरेसमेंट, 324 दुल्हन पर जोर जबरदस्ती करना। हमारी पूरी फैमिली पर न जाने कितने चार्जेस लगाए हैं उसने। हालांकि केस अभी रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसे केस में जमानत नहीं होती, सीधे अंदर 3 साल के लिए। ये पुलिस स्टेशन है, अखाड़ा नहीं। मैडम कहाँ है? मैडम को बुलाओ। बैठिए मैडम। देखिए मैडम, आप दोनों ही अच्छे घराने से हैं, समाज में इज्जत भी है। अगर आपकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आप दोनों को सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपस में मामला सुलझा लीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं। हमें तो बस तलाक चाहिए। ये समझते हैं मैं इनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी, तो ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा। तुमने ऐसा कहा था? बोला था क्यों? छोड़ो मुझे। प्रेम नहीं, पेपर सामने हैं, उन पर साइन कर दो। निशा को बुलाइए। निशा, साइन करो।
hate you. I hate you. I hate you. I hate you. मेरे बेटे को 5-5 लोग मिलकर मारते हो। बाहर निकलो कमीनो। हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम सबको। टुकड़े कर दूंगा सबके। ए शंकर, बाहर निकाल अपने बेटे को, चीर कर रख दूंगा उसे मैं आज। चुपचाप अंदर चले जा। पर वो मुंह बंद कर, इसे अंदर ले जाओ। चल बीकू। ए शंकर, तुझे बात करनी है ना तो अंदर आके बात कर, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी खून खराबा हो। छे, मैं जोरू के गुलाम से बात नहीं करता। अपने बेटे को बाहर निकाल, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे आज। हाँ सही कहा तूने, मैं जोरू का गुलाम हूँ और इसी जोरू के गुलाम ने तेरे बेटे को अपनी पत्नी को मारते हुए देखा और वो फिर भी चुप रहा। जानता है क्यों? क्योंकि बचपन में तेरी माँ ने मुझे अपने ही बेटे की तरह खाना खिलाया था रे प्रसाद। उसी प्यार ने इस गुलाम को चुप रखा रे प्रसाद। ये मैं तेरी बकवास अब नहीं सुनना चाहता। हिम्मत है तो अपने बेटे को बाहर निकाल, वरना मैं निकालता हूँ उसे। क्या करेगा अंदर जाकर? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। तू मेरे बेटे को मारेगा? उससे पहले मेरा गला काट दे। तुमने शादी में हमारी बेइज्जती की, मुझे और मेरे परिवार को पुलिस स्टेशन में घसीटा तुम लोगों ने, मुझे, अपने दोस्त को। फिर भी मैंने ये सब सहन कर लिया, सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से। हाँ, दोस्ती की वजह से, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपने दोस्त से बढ़कर माना है। लेकिन अब तो हमेशा मेरी ये बात याद रखना, अगर आगे से किसी ने मेरे बेटे या मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी दोस्ती भूल जाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं।